फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट यूपी के मेले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आना कंफर्म है। ठीक है, एक नंबर यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है और ये बार बार आते हैं, जिसमें कि आपका एक है ददरी पशु मेला जो बलिया में लगता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इधर यूपी के बनारस के कुछ मेले हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हापुड़ का शहीद मेला। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी के प्रमुख मेले। ठीक है, अभी हाल ही में कुंभ का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है आपका शहीद मेला। शहीद मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। शहीद मेला कहाँ पर लगता है? हापुड़ में लगता है। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही सेलेक्टिव और आने वाले आपके एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट मेले हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मुड़िया मेला वृंदावन। अब देखिए इनमें आपको याद करना, मेन शहीद मेला हापुड़ में लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, शहीद, देखो शहीद में शहीद लिखा है तो बीच में हा है ना, तो शहीद से आप हापुड़ लगा सकते हैं ना। शहीद हा से हापुड़, तो हा और हा कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैच करके आपको याद करनी होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। फिर है आपका जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ उनको रट लीजिएगा। कार्तिक पशु मेला जो कि इटावा में लगता है। ठीक है ना, कार्तिक पशु मेला इटावा में लगता है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों को देख के, है ना, जो पशु पक्षियों से प्यार भी करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जानबूझकर उनको भगाने के लिए उन पे ईंटें फेंकेंगे, उन पे मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप याद करिए, कार्तिक पशु मेला इटावा में लगता है। ठीक, सबके लिए मतलब अच्छी भावना नहीं रखते ना, कुछ किसी के लिए अच्छे होते हैं और कुछ किसी के लिए बुरे। तो ऐसे करके आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। फिर है आपका डिफरेंट में फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है ना, फागुन मेला रामपुर में लगता है। ठीक, अब गुण और राम, देखिए राम जी जो थे उनके गुणों की वजह से ही वो इतने महान एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, महापुरुष उनको कहा जाता है ना, राम को। तो फागुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर में लगता है। गुण और राम से आप ऐसे मतलब इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कार्तिक मेला और श्रावण झूला मेला, ये अयोध्या में लगता है। इसको आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। फिर है आपका मकनपुर का मेला और श्रावणी मेला। देखिए इसको कैसे आपको याद करना है, मकनपुर और श्रावणी। देखो श्रावणी में आया है आपका श्रवण कुमार। ठीक है, देखिए श्रावण झूला मेला अलग है और श्रावणी मेला अलग है। श्रावणी मेला में क्या होता है कि जो श्रवण कुमार होता है अगर किसी का बच्चा, तो उन पेरेंट्स को भी फ़क्र होता है, तो फर्रुखाबाद। और मकनपुर का मेला यानी अगर किसी ने मकान एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसे बनाने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ठीक, लोग सोचते रह जाते हैं। तो अगर कोई मकान बनवा लेता है तो बड़े फ़क्र से कहता है भाई कि मैंने अपने पैसे से मकान बनवाया है। ठीक, तो श्रावणी मेला और मकनपुर का मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। आपको बस जल्दी जल्दी चीज़ें देखनी है, समझनी है और उन्हें कैसे भी हो आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर है बनारस में 3 मेले लगते हैं, इन्हें आपको ज़रूर याद करना है। एक आपका नक्कटैया मेला, एक है अन्नकूट और एक है रथ यात्रा। ठीक, अब देखिए अन्नकूट है ना, देखिए अन्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए जब आप ऐसे याद करिए, हमको बनारस जाना है। ठीक है, बनारस जाना है तो बनारस में यात्रा करनी है। अब यात्रा के समय हम खाने का कुछ तो सामान ले जाएंगे ना, अन्न लेके जाएंगे। बनारस जा रहे हैं तो बनारस में हमें यात्रा करनी है, और यात्रा करनी है तो कुछ साथ में खाने पीने का सामान होना चाहिए, यानी कि अन्न हो गया, अन्न लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और अन्न लेके गए तो हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कट जाएगा, कटैया है ना, हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो नक्कटैया, अन्नकूट और रथ यात्रा बनारस में। आई होप आपको ये याद हुआ होगा अच्छे से। फिर है आपका कार्तिक परिक्रमा मेला, अयोध्या में लगता है। कार्तिक परिक्रमा मेला कहाँ लगता है?
आपका अयोध्या में लगता है। ठीक, ध्रुपद मेला बनारस और वृंदावन में लगता है, ये भी बार बार पूछा गया है। ध्रुपद मेला बनारस और वृंदावन में लगता है। फिर ददरी पशु मेला बलिया, ये तो पेट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाता है। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? ये बलिया में लगता है। ठीक है, इससे याद कर लीजिए, दादी जो है मेरी, वो मेरे लिए बालियाँ लेकर आई हैं, है ना। मेरी दादी जो है मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए बालियाँ लेकर आई हैं। ठीक है, मेले से। तो ददरी पशु मेला बलिया में लगता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। उसके बाद ऊंट मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। ऊंट मेला आगरा में लगता है। ठीक, अब आगरा आपका उधर राजस्थान को टच करता है ना, आगरा, मथुरा, ये सब चीज़ें। ठीक, उधर, या फिर आप ऐसे भी याद कर लेते हैं ऊँट ना, ऊँट मेला आगरा में, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी बेनिफिशियल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।